नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आइए इस वीडियो में क्या क्या बातें हो रही है उसको जान लेते हैं। उसके बाद मैं प्रमाण की तरफ ले जाकर इस समस्या का समाधान मैं आप सबके सामने पेश करूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम तो हक भाई, ये तो क्या कहिएगा, पहले ये 4:33 पे तो बोलिए। यार उसमें बता दे दो क्या कहिएगा? कैसर भाई ने सिफारिश करके बकायदा आपको इनवाइट किया स्टेज पे और उन्होंने कहा कि एक्सपोज भाई को पहले आपसे पता है आपकी लाइन से पहले 4 बंदे हैं। ठीक है। देखिए हमारे उसमें तो कोई भी वाइफ बीटिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर आप ओ बताइए क्या कहिएगा? सैम भाई आमिर हक भाई अच्छा क्या कहिएगा? ओके ब्रदर, ओके ब्रदर, आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर क्या लिखा है। ये भी ले आते हैं, ये भी ले आते हैं और ये भी ले आते हैं और ये भी ले आते हैं। ठीक है, इनमें से मैं एक दिखाऊंगा। कुछ रेफरेंसेस मैंने इजाफी ऐड कर लिए। सैम भाई ने भी वैसे कर लिया। सैम भाई आप ही दिखा दें, फिर आपका भी ऐड हो गया। जी जी, आप वाला ज्यादा अच्छा है। तो ये देखिए जी, ये देखिए आपके धर्म में मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स नंबर 152, यहाँ पर लिखा है कि बी ही इल्ड मैनर्ड और ऑफ licentious हैबिट और destitute of good qualities, the husband should always be attended upon like a god by his true wife। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? अगर आदमी, उसका हस्बैंड बुरा है, जैसा भी है, मारने वाला हो, पीटने वाला हो, शराबी हो, जुआरी हो, कैसा भी हो, उसको एक अपनी पत्नी को खुदा के जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, गॉड के जैसा ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये कहाँ लिखा है भाई? हाँ, कहाँ लिखा है भाई बीटिंग ही देखना है आपको। और दीवार पे लिखा हुआ है। कुछ नहीं कहिएगा यार, क्या कहेंगे आप? ये देखे जरा, एक और वर्ष आ गई है, दिखाएं जरा सैम भाई। यहाँ देखिए वर्स नंबर चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 299, यहाँ पर लिखा है द वाइफ, द सन, द स्लेव एंड द सर्वेंट एंड द यूटेरियन ब्रदर shall be beaten up with a rope or a split bamboo when they have committed a crime or a fault। इथे रख, क्या कहिएगा जी? वाइफ के बारे में आ रहा है यहाँ पर। किससे मारना चाहिए बीवी को? बीवी को एक रोप से मारना चाहिए या फिर लकड़ी छील के आधी लकड़ी से मारना चाहिए अगर वो कुछ गलती करती है तो। सच में ऐसा लिखा है क्या? जी हाँ सर, लिखा है ना। देखिए तो पढ़ लिया मैंने, अब बुक तो नंबर चैप्टर 8 जी, चैप्टर 8 वर्स नंबर 299। अच्छा, अभी उनको ये भी मैंने बताना था कि ये किस किस के बारे में कहा गया है कि ये पिटाई से कौन कौन है जो सॉफ्ट होता है, जिसमें किस किस का लिखा हुआ है। तो स्लेव्स और आर्टिसंस और विकेड पर्सन्स इंक्लूडिंग वुमेन, उनका भी कि और साथ लिखा हुआ कि हैंडलिंग की वो डिजर्व ही नहीं करते हैं। तो भी इस वीडियो में जितनी भी बातें हुई अवश्य आप लोगों ने श्रवण कर लिए होंगे। विशेष करके यहाँ इन लोगों ने 3 बातें उठाए। पहला, मनुस्मृति का 5वां अध्याय का श्लोक संख्या 152। दूसरा, मनुस्मृति का 8वां अध्याय का श्लोक संख्या 249। और तीसरा इन लोगों ने बात उठाया गरुड़ पुराण का अध्याय 109 का श्लोक संख्या 31। आइए चलते हैं प्रमाण की तरफ। इन लोगों ने जो पहला रेफरेंस दिखाया मनुस्मृति का 5वां अध्याय का 152वां श्लोक, देखिए उन लोगों का मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा हूं और आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है श्लोक, विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः उपचार्यः स्त्रिया साध्व्यः सततम देववत् पति, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए अब मैं आप सब लोगों को छापाखाना से प्रकाशित किया गया मनुस्मृति का संस्कृत का मूल श्लोक में क्या लिखा हुआ है वहां पर लेके जाता हूं। देखिए यह रहा, मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट वैदिक लिटरेचर कलेक्शन, वहां से यह प्रकाशित है। देखिए यहाँ पर अध्याय 5 का श्लोक संख्या 152। देखिए, मंगलार्थम स्वास्थ्यनम यज्ञश्चासम प्रजापते परिज्यति विवाहेतु प्रदानम स्वाम्य कारणम। अब आइए, यह एकदम पुराना पुस्तक है, संस्कृत का मूल श्लोक है। इसमें देखिए अध्याय 5 का श्लोक संख्या देखिए यह रहा 151 152। देखिए
यहाँ क्या लिखा है देखिए, मंगलार्थम स्वास्थ्यनम यज्ञश्चासम प्रजापते प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानम स्वाम्य कारण। देखिए ये दोनों एक ही बात मिल रहा है किताबों में। अब आइए तीसरा पुस्तक से मैं दिखाता हूँ। यह रहा अध्याय 5 का श्लोक संख्या 152। देखिए यहाँ में लिखा हुआ है, पत्नी पर यज्ञ पूर्वक विवाह के बाद पति का स्वामित्व। श्लोक देखिए, मंगलार्थम स्वास्थ्यनम यज्ञश्चासम प्रजापते प्रयुज्यते विवाहेषु प्रदानम स्वाम्य कारणम। यहाँ पर इसका भावार्थ भी दिया हुआ है। देखिए, दोनों पति पत्नी का विवाह होने का बाद ही पति का पत्नी पर अधिकार रहता है और पत्नी का पति पर अधिकार रहता है। यह विवाह होने का बाद, उससे पहले नहीं। ऐसा बातें इसमें बताया जा रहा है। यहाँ इन लोगों ने जो श्लोक दिखाया और हमारे पुस्तकों में जो मनुस्मृति का मूल श्लोक छपा हुआ है उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। ना तो इसमें शब्द मैच करता है, ना अक्षर मैच करता है, ना तो पूरा श्लोक का श्लोक मैच करता, कुछ भी मैच नहीं करता है। तो इससे क्या साबित हो गया, इन लोगों ने फर्जी यानी नकली मनुस्मृति का श्लोक बनाकर उसके ऊपर अंग्रेजी अनुवाद अपना मनमाना अर्थ बनाकर ये लोग हमारे सनातनियों को दिखाकर किस तरह से गुमराह कर रहे हैं। देखिए, सोचने वाली बात है। ये लोग झूठ बोलने के लिए, झूठ और फरेब करने के लिए कितना नीचे तक गिर रहे हैं। सनातन को नीचा दिखाने के लिए देखिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। आइए, इन लोगों ने जो दूसरा रेफरेंस दिखाया, मनुस्मृति अध्याय 8 का श्लोक संख्या 249। देखिए, यह मैं दिखा रहा हूँ किताब से। इन लोगों ने जो दिखाया था वह इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टार यानी तारा का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए इसमें दिखाया जा रहा है 97, 98, 49 और 300 तक स्टार लगाया हुआ है। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, श्लोक है, वह श्लोक दिखता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, प्रक्षिप्तानुशीलन 299 से 300 तक श्लोक निम्नलिखित आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस के आधार पर। एक, शैलीगत आधार। 292 श्लोक में मनु अब्रवीत पदों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह श्लोक मनु से भिन्न परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचा हुआ है। इसको समझने के लिए मैं आप सबको बताते चलूं कि जब मनु महाराज के दरबार पर ऋषि और महर्षि जाते हैं और धर्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं, तो मनु जी प्रथम पुरुष के रूप में यानी फर्स्ट पर्सन के रूप में उनको बताते हैं। वहां पर श्लोक आता है पहला अध्याय का 4था श्लोक में, श्रूयता मिति यानी आप लोग सुने, ऐसा बोल रहे हैं। उसी तरह से दूसरा अध्याय में पहला श्लोक में जाएंगे तो निबोधत, आप लोग जाने। इसी तरह से सुने, जाने, समझे, इस तरह से वहां बैठे हुए ऋषियों को खुद फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष के रूप में बता रहे हैं। तो यहाँ क्या आ गया इस श्लोक में, यहाँ पर मनुर अब्रवीत हो गया, यानी मनु ने कहा तो शैली भंग हो गई। यानी वहां पर फर्स्ट पर्सन के रूप में यानी प्रथम पुरुष के रूप में खुद मनु महाराज बोल रहे हैं, यहाँ पर आ गया थर्ड पर्सन के रूप में। देखिए, कोई तीसरे की बात कोई दूसरा आदमी बता रहा है यहाँ। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ शैली भंग हो गई। इससे यह साबित हो गया कि यह श्लोक मनु महाराज का नहीं है। अब देखिए, प्रक्षिप्त होने का दूसरा कारण क्या है, प्रसंग विरोध। प्रस्तुत प्रसंग अध्याय 8 का 278 में प्राणियों पर जानबूझकर कठोर दंड से आघात करने का है, न कि भूल से होने वाली दुर्घटनाओं का। इस प्रसंग में रथ, बैलगाड़ी आदि से होने वाली दुर्घटनाओं का विधान असंगत है। इस आधार पर प्रसंग बाह्य होने के कारण 290 से लेकर 298 तक श्लोक प्रक्षिप्त हैं। 288 में सभी वस्तुओं की हानि का दंड एक साथ कहकर प्रसंग को पूर्ण कर दिया है। इसके पश्चात 289 में कुछ वस्तुओं की पृथक से पुनः व्यवस्था देना अनावश्यक एवं प्रसंग विरुद्ध है। वस्तुएं तो अनेक हैं, यूं तो सभी की हानि का दंड देना चाहिए था। इस प्रकार यह अपूर्ण विधान है जो मौलिक नहीं है। इसी प्रकार 279 से 300 श्लोक भी प्रसंग बाह्य है। यहाँ उपयुक्त दंड व्यवस्था का प्रसंग है, न कि ताड़न का विधि का। देखिए, यह दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है, देखिए, अंतर विरोध। यानी 249 में दास शब्द का उल्लेख इन श्लोकों को परवर्ती एवं मनु विरुद्ध सिद्ध करता है। मनु दास प्रथा का कहीं विधान नहीं करते, वे तो शूद्र को सेवक के रूप में विहित करते हैं। देखिए, इस तरह से यह श्लोक प्रक्षिप्त है 249। तो
यह इससे साबित हो गया कि यह श्लोक मनुस्मृति का नहीं है, यानी मनु महाराज का नहीं है, यह दूसरे आदमी ने प्रक्षिप्त किया हुआ है। तो इसकी प्रमाण तो मैंने आप सबके सामने रखा, इसको समझ गए आप लोग। अब देखिए इन लोगों ने जो तीसरा रेफरेंस दिखाया 1:109:29 से लेकर 32 तक ऐसा लिखा हुआ है, यानी एक का मतलब है गरुड़ पुराण जो है, महागरुड़ पुराण 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। यहाँ पूर्वार्ध का 109वां अध्याय का ये लोग बात कर रहे हैं, और जो यहाँ पर हाईलाइट करके ये लोगों ने बीटन करके हाईलाइट करके दिखाया, देखिए यह 31वां श्लोक है। चलिए मैं गरुड़ पुराण का संस्कृत का मूल श्लोक की तरफ ले चल रहा हूँ। देखिए यह रहा श्री महागरुड़ पुराण अध्याय 109। देखिए यहाँ से 108 खत्म हो गया और यहाँ से 109 शुरू हो गया। देखिए नवाधिक शततमोध्याय सुतो बात, यानी 109 शुरू हो गया। शुरू में सूत जी बोल रहे हैं। तो इन लोगों ने कौन सा श्लोक का बात किया? 31वां। देखिए यह मैं दिखा रहा हूँ, 1 से शुरू हो गया। यहाँ पहला पेज में 9 तक श्लोक था, दूसरा पेज में देखिए 10 से शुरू हो गया और 30 में खत्म हो गया, और तीसरा पेज में देखिए यहाँ 31वां श्लोक शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है श्लोक देखिए 31वां, जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रांचापदि काले च भार्यांच विवक्षये, ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी इसका हिंदी अर्थ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या लिखा है। देखिए यह रहा गीता प्रेस का, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए हिंदी अनुवाद है इसमें। यह रहा 30वां, यह रहा 31वां। देखिए 31वां श्लोक में, इसमें किसी को कंफ्यूज ना हो इसलिए संस्कृत का श्लोक भी रखा गया है यहाँ पर। देखिए तो इसका हिंदी अनुवाद दिया, कार्य में संलग्नता, जो श्लोक था जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे जो था श्लोक, उसी का यहाँ पर अनुवाद दिया। कार्य में संलग्न करने से भृत्य, दुख होने पर बंधु बांधव, विपत्ति काल में मित्र तथा ऐश्वर्य की नष्ट होने पर स्त्री के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। देखिए 31वां श्लोक में यहाँ देखिए रेफरेंस भी दिखाया हुआ है 109/31। तो ये लोग क्या बता रहे हैं वहां पर स्त्री को मारने की पीटने की ये बात बता रहे हैं। तो कहाँ है भाई, कुछ लिखा है इसमें? कुछ भी नहीं लिखा है ऐसी बात। तो ये लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल ही झूठा, इनका मनमाना, खुद का बनाया हुआ मनमाना श्लोक और मनमाना अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद बनाकर ये लोग दिखा रहे हैं। तो आप लोग सब समझ सकते हैं ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, इन लोगों की जो जितने भी स्ट्रीम में दिखाते हैं, ये लोग पुस्तक से नहीं दिखाते, जो छापाखाना से प्रकाशित किया गया पुस्तकों से नहीं दिखाते हैं। ये लोग खुद का बनाकर या ऐसे वेबसाइट से ढूंढ लाते हैं जो सनातन विरोधी है, वहां से लेकर उठाकर लाकर दिखाते हैं, या तो खुद बनाकर उसको दिखाते हैं। तो इस बात को सब लोग सनातनी लोग समझना चाहिए, इन लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि इन लोगों का काम ही झूठ पेश करना है। तो आप लोग सतर्क रहें ऐसी बातों से। देखिए इनके स्ट्रीम में जाने से पहले ही सतर्क रहें, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी समझदार होकर इनकी मनसा और मकसद यानी नियत को अच्छी तरह से समझें।